हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट आपके सामने है। अ कॉटेज इंडस्ट्री, चलो स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी कि कोई इंडस्ट्री है जो बनाती है सर्टेन नंबर ऑफ, कुछ नंबर पोट्री आर्टिकल्स, मिट्टी के कुछ बर्तन बनाती है इन ए डे, एक दिन में। तो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ये देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो वो बना रहे हैं ना, उसमें प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है इन रुपीज, रुपए में, वॉज 3 मोर देन, 3 ज्यादा थी, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किसके 2 गुने से, ट्वाइस, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उसका हम कर दें ट्वाइस, तो उससे 3 ज्यादा करें तो एक आर्टिकल की कॉस्ट उतनी निकल के आ रही थी। चलिए उसको हम स्टेटमेंट से बनाएंगे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, उस दिन अगर हम टोटल कॉस्ट लगाएं प्रोडक्शन की, यानी कि जितने आर्टिकल हमने बनाए और एक आर्टिकल से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक आर्टिकल की कॉस्ट से, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो वो कितनी थी, ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, ये हमको बताना है। चलिए हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं क्वेश्चन को, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, हम मान लेते हैं कि जो आर्टिकल्स बने हैं वो कितने हैं, एक्स आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स, एक्स आर्टिकल। अगर एक दिन में बच्चे एक्स आर्टिकल बने हैं तो उससे हमको स्टेटमेंट में दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी आई है, 3 मोर, कितनी है, 3 ज्यादा है। तो यानी कि 3 ज्यादा, किसी में प्लस होगा 3, किससे 3 ज्यादा है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल्स बने हैं, कितने बने हैं, एक्स, उसके ट्वाइस से, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, वो कितना हो गया 2x, उससे कितना ज्यादा 3 मोर, उससे 3 ज्यादा। तो ये आ गई बच्चे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हर आर्टिकल की कॉस्ट कितने में आ गई है, रुपये में। ये आ गई हमारे पास है रुपये में, बस यही हमको निकालना था। अब हमारे पास बात की है उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अगर मैं कोई खिलौना बनाता हूं, मैं एक दिन में 10 खिलौने बनाता हूं बच्चों, और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये है, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 50 रुपये। यानी कि एक खिलौने की कॉस्ट से जितने मैंने खिलौने बनाए हैं उतनी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने हमको गिवन है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास 90 रुपये। और हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हमें एक दिन में कितने आर्टिकल बने हैं वो भी पता है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है वो भी पता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंग कितने आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होगी बच्चे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल्स हैं, मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी आ जाएगी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है हमारे पास x, और एक आर्टिकल की कॉस्ट है बच्चे 2x प्लस में 3, ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको यहाँ पर गिवन भी है, तो हम क्या कर देंगे, इनको इज इक्वल टू पुट कर देंगे। तो सो हम पुट कर सकते हैं x इंटू 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 90। यही हमारा मकसद था, यहीं से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो चलिए आगे हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस में x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू 90। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर जस्ट ए मिनट, चलिए ये आ गया है हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 3x,
90 मैं इधर ले आऊं तो -90 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। बड़ा ही आसान है, तो फैक्टराइज करना चलिए सीखते हैं। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन से हम ये करते भी आए हैं। ये रही हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको ये बताइए मल्टीप्लाई कितनी चाहिए है। मल्टीप्लाई हमको चाहती है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 2, मल्टीप्लाई में लास्ट कांस्टेंट टर्म कितनी है -90। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास -180। तो -180 तो हमको क्या चाहिए है, -180 हमको चाहिए है हमारी मल्टीप्लाई। और सम कितना चाहिए है हमको इसको, तो बीच वाली टर्म देखो, बीच वाली टर्म कितनी है +3। तो सम चाहिएगा हमको इसका +3। तो ये हमको इसका सम चाहिए है। तो अब दो नंबर ऐसे बताइए कि हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो -180 आए और उनका सम करें तो +3। बच्चों ऐसे दो नंबर हैं 15 एंड 12, यानी कि आप ये नंबर इस नंबर की फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो 15 एंड 12, तो 15 किसका होना चाहिए, देखिए 15 यहाँ प्लस का सिंबल है तो बड़े वाले को सिंबल मिलेगा प्लस का और छोटे वाला हो जाएगा माइनस सिंबल के साथ। तो अब मैं इस इक्वेशन को स्प्लिट कर दूंगा। ये होगी मेरे पास 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास कितनी टर्म बन गई है, 4 टर्म बन गई है। तो 2 को मैं एक साथ लूंगा, इन 2 को फिर एक साथ लूंगा। क्या 2 और 15 में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ नहीं कॉमन आ रहा। तो x² और x में से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, तो ये बन गया है 2x प्लस में ये बन गया है 15। अब इसको भी हमको 2x प्लस में 15 बनाना है, तो दोनों माइनस के हैं। पहले तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस। तो 12x को 2 बनाने के लिए 2x बनाने के लिए 6 कॉमन लेंगे बच्चों। तो 6 कॉमन लिया, -6 कॉमन ले लिया हमने ओवरऑल। तो -6 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया प्लस का 2x, ये बन गया प्लस में 6 से 90 को डिवाइड करोगे तो 15 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब 2x प्लस 15 दोनों में है, तो दोनों में से 2x प्लस में 15 क्या आ गया हमारे पास है कॉमन। इधर बच गया x और इधर बच गया -6 इज इक्वल टू 0। तो चलो अब हमारे पास एक तो फैक्टराइजेशन 2x प्लस 15 के रूप में आ गया और एक x माइनस में 6 की। तो पुट करेंगे पहले फर्स्ट फैक्टर को, यानी कि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x आ गया हमारे पास -15 और x की वैल्यू आ गई है -15 बाय में 2। तो x था क्या हमारे पास, x था हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड माइनस में हो सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये वैल्यू तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। ये वैल्यू तो हमारी हो जाएगी बच्चों नेग्लेक्ट। अब हम पुट करेंगे किसको, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को। तो x की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ गई 6। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल्स हमारे कितने प्रोड्यूस हुए, वो कितने थे हमारे x, तो वो हो गए हमारे एक दिन में हमारे 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। और दूसरा उसने पूछा था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, कितनी निकली थी बच्चे वो हमारे पास, ये देखिए आपके सामने है, वो थी हमारे पास 2x प्लस में 3। तो ये थी हमारे पास 2x प्लस में 3। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए x की, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस में 3। तो ये हो गया हमारे पास 2 6 जा 12 प्लस में 3 इज इक्वल टू 15 रुपी। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट भी आ गई और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आ गए। तो ये था हमारे पास बिल्कुल आसान सा सिद्ध, बिल्कुल सिंपल भाषा में क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।